यूजीसी से एससी एसटी से देश नहीं बचेगा। कभी वो वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा के लिया होगा। क्या आज भी देश हिंदू मुसलमान में रहेगा? तो फिर ये सवर्णों पे ठीकरा क्यों फोड़ रही सरकार क्यों दे रही यूजीसी का नारा? सरकार जातीय भेदभाव, धार्मिक भेदभाव में लगी हुई है और लोग यहाँ से भूखे मर रहे हैं। एक बहुत गहरा सवाल सरकार के सामने है कि 75 साल के बाद भी सरकार कह रही कि ये दलित है, ये पिछड़ा है। तो कोई सरकार से पूछे कि दलित है क्यों, आज भी पिछड़ा है क्यों? एक भी सांसद जो सन 2052 में चुनाव लड़ा वो न दलित रहा न पिछड़ा रहा, वो रईस हो गया, वो देश की मुख्य धारा में चला आया। आज उसके पास बंगला है, गाड़ी है, जमीन है, जायदाद है, उसके बच्चे आज दून कॉलेज में पढ़ रहे, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, इंग्लैंड में पढ़ रहे। तो जब इस देश के 52 में चुनाव लड़ने वाले सांसद विधायक आज दलित और पिछड़ा नहीं है, तो फिर देश के लोग झोंपड़ी में क्यों हैं? सरकार क्यों दे रही यूजीसी का नारा? सरकार क्यों दे रही है एमएसपी का नारा? सरकार ये नारा दे कि हमारी जिम्मेदारी है कि आने वाले 5 साल के अंदर इस देश में एक भी व्यक्ति गरीब नहीं रहेगा। गरीबी हटाओ, देश बचाओ। यूजीसी से एससी एसटी से देश नहीं बचेगा। दलित है क्यों? दलित उसे कहा जिसके पास साधन नहीं था, जो शोषित था, उस समय उसके पास साधन नहीं था। आज 52 से बेचारा दलित वोट दे रहा। जब दलित 52 से वोट दे रहा, पिछड़ा 52 से वोट दे रहा, तो फिर ये सवर्णों पे ठीकरा क्यों फोड़ रही सरकार? गाली देंगे सवर्णों को, और दलितों को कुछ नहीं दिया तो किसने नहीं दिया? सरकार ने नहीं दिया। सरकार ने उनके बच्चों को शिक्षा नहीं दी, सुरक्षा नहीं दी, चिकित्सा नहीं दी, रोजगार नहीं दिया। इसलिए आज 75 साल बाद भी हम क्या कह रहे कि साहब ये दलित है। सरकार ये कहो ना कि फ्री शिक्षा देंगे, फ्री चिकित्सा देंगे, फ्री सुरक्षा देंगे, और हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हिंदुस्तान का एक भी बच्चा पहली क्लास से एमबीबीएस तक फ्री पढ़ेगा, आईआईटी तक फ्री पढ़ेगा। वो शिक्षा में आरक्षण, और ये जो आर्थिक तौर पर आरक्षण की बात 10% पे हुई, ये सब गलत है। आरक्षण देश के लिए अभिशाप है, और अभिशाप को खत्म करना सरकार की जिम्मेदारी। इस देश की अदालत ने सरकार के पास नोटिस भेजा कि क्या आप देश को फिर 75 साल पीछे ले जाना चाहते हैं? क्या देश आज भी जाति व्यवस्थाओं में रहेगा? क्या आज भी देश हिंदू मुसलमान में रहेगा? क्या आज भी देश धार्मिक व्यवस्थाओं से लड़ेगा? क्या आज भी गरीबी के लिए लड़ेगा? जब आप कह रहे कि हमारे पास राफेल है, आप कह रहे कि हमारी 5 ट्रिलियन व्यवस्था होगी, और उसके बावजूद आप कह रहे कि सन 2047 में देश विकसित होगा, और आप कानून ला रहे ये कि ये पिछड़ा है, ये दलित है। क्यों है भाई पिछड़ा दलित? सरकार से मेरा सवाल है कि यदि इस भाषा को समाप्त कर दे सरकार, और ये संकल्प ले कि आने वाले समय में देश में कोई भी साधन विहीन नहीं रहेगा, सब लोगों को हम सामान्य श्रेणी में लेके आवेंगे। अमेरिका के साथ में ट्रेड डील हुई है, तो उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? अमेरिका के साथ जो डील हुई वो सरकार की फेलियर है। कभी कभी क्या है कि सरकार अपने बनाए हुए जाल में अपना आप फंसती है। WHO में सरकार अपने आप फंसी, WTO में सरकार अपने आप फंसी, डंकल में सरकार अपने आप फंसी। अरे यार, हमारे पास हिंदुस्तान में हर एक फसल पैदा हो सकती है, और हिंदुस्तान में यदि मैं अमेरिका की बात ख़त्म कर दूं, जापान की बात, रूस की बात ख़त्म कर दूं, तो पूरे वर्ल्ड में 208 देशों में ऐसे गरीब देश हैं जिनके पास हम अपना माल भेज सकते हैं, अपनी बात उनके साथ कर सकते हैं। लेकिन ये जो अमेरिका ने एक नया ट्रेंड बनाया ना कि कभी वो वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा के लिया होगा, मुझे तो अब कई दिन से चिंता ये हो रही कि वो हमारे प्रधानमंत्री को उठा के न ले जा, क्योंकि जो आज दबाव है उस दबाव से मुझे महसूस दे रहा कि सरकार का एक भी प्रवक्ता ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि एपस्टीन क्या है और डील क्या है। एपस्टीन से डील हुई या डील से एपस्टीन हुआ? एक बार सरकार यदि ये बता दे तो शायद हम समझते हैं कि देश के लोगों का दिमाग सही व्यवस्था में चला जाए। ट्रंप ने सीधी धमकी दी है कि अगर मैं चाहूं तो नरेंद्र मोदी का कैरियर ख़त्म कर सकता हूं। हाँ, वो नरेंद्र मोदी का एक कैरियर ख़त्म कर सकें। हम भी ट्रंप को कह रहे हिंदुस्तान का बाढ़ नहीं फटे उस पर, वो नरेंद्र मोदी का फाड़ लो चाहिए सारा सामान, हिंदुस्तान का उस पर बाढ़ नहीं फटे, और ना आज लो फटा। यहाँ भाईचारा था, भाईचारा है, और हमेशा भाईचारा रहेगा। यहाँ वीर अब्दुल हमीद इसलिए लड़ता है क्योंकि वो इस हिंदुस्तान का है। यहाँ चंद्रशेखर इसलिए लड़ता है क्योंकि वो हिंदुस्तान का है।
यहाँ किसी ने नहीं कहा मैं पंडित हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं ठाकुर हूँ, मैं कायस्थ हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। यहाँ जब हिंदुस्तान के लिए लड़ा है तो बॉर्डर पे एक ही नारा चला है, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आरएसएस के 100 साल पूरे हो चुके हैं, तो जगह जगह इस तरीके के कार्यक्रम हो रहे हैं कि हिंदुओं को एक किया जाए, जातियों में ना बटा जाए, तो उसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप लगाओ अंदाजा कि एक तरफ यूजीसी आओगी, एक तरफ SC ST आओगा, एक तरफ जंतर मंतर पर पंचायत हो के ये कहा जाएगा कि ब्राह्मणों भारत छोड़ो, ये कहा जाएगा तिलक तराजू और तलवार इनके मारो जूते चार। एक तरफ कहा जा कि मुस्लिम खतरे में, एक तरफ कहा जा रहा है हिंदू खतरे में है। तो हमारी जमीन में जाती सम्मेलन हो किसका रहा? सम्मेलन RSS का हो सकता है, सम्मेलन भाजपा का हो सकता है, समाजवादी का हो सकता है। भारत का कोई सम्मेलन देश में नहीं हो रहा। हम भारत का सम्मेलन चाहते हैं, हम हिंदुस्तान का सम्मेलन चाहें। वहाँ से सिख भी बैठा हुआ हो, ईसाई भी बैठा हुआ हो, वहाँ मुस्लिम भी बैठा हुआ हो, वहाँ हिंदू बैठा हुआ हो, और वो आपस में जो एक पोस्टर बना के फोटो आवे ना 15 अगस्त 26 जनवरी पे, वो तस्वीर भारत देखना चाहता है। आपने जोला में एक पंचायत की, उसके बाद में आपके इलाके की एक नेताजी हैं, उन्होंने बोला कि वो बहकाना चाहते हैं हमारे लोगों को, क्या कुछ कहेंगे? नेता थोड़ी हो, बनने की कोशिश तो कर रहे हैं। तो वो तो सब प्रयास कर रहे हैं। ये भैसाणी के जितने लोग पढ़े उन्होंने यही बताया कि भाई यहाँ ना वो ऐसा है ना, यहाँ भैसाणी वालों ने ये बताया कि यहाँ ना पूर्ण नेता है ना कोई और नेता है, यहाँ समाज नेता है। और ये जो आज पंचायत हुई है समाज न कर, ये पूर्ण के लिए नहीं हुई है, ये भाईचारे के लिए हुई। ऐसे लोगों को बताने के लिए हुई कि भाई जहर घोलने का काम मत करो। अगर समाज में अच्छा काम करना है तो अच्छे काम के लिए उठ आओ, अच्छे काम को दबाओ मत। आपका सवाल भी था कोई? मेरा वही था जो सवाल ही है, वो कोर कमेटी का सदस्य है, जय माल्या आजाद पार्टी की कोर कमेटी का राष्ट्रीय कोर कमेटी। यार जी सांडी में अभी तली नहीं है, कोर कहाँ से बन जाएगी? आपने जो मंच से भाषण दिया वो कहीं ना कहीं 2027 के चुनाव को लेकर के आपने बातचीत की है, तो क्या आप भी नेता बनना चाहते हैं? जैसे कह रहे हैं कि मुझे नेता मान लो। बनना नहीं चाहते हम हैं यार, बनने तो क्या मतलब? जो नेतृत्व कर रहा है भाई वो नेता है, जो नेतृत्व कर रहा है वो नेता है। इलेक्शन हम लड़ेंगे नहीं मेरे भाई, हम सरकार बनावेंगे, समझ रहे हैं ना? अब के जो फंडा है ना सरकार का, ये मुस्लिम राजपूत अब के पता लगेगा है कि नहीं है। बड़ी तैयारी है इसके लिए। बड़ी नहीं, ढेर बड़ी। अच्छा, एक बात और भी कही जा रही है कि यूजीसी के जरिए से योगी को हटाना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी। तो यार मैं टाल करिएगा आप लोग एक फिर भी जिसे हटाना हटाओ, जिसे लगाना लगाओ। ये तो मान लिया सरकार उनकी है, मेरी तो नहीं भाई, मेरी तो सरकार नहीं है। मतलब मैं उसे हटाओ लगाओ, ये तो उनकी जिम्मेदारी। देखो, एक तो हो गया पार्टी, एक हो गया कंपनी। अगर देश के लिए काम करने का है तो वो राजनीतिक दल है। कंपनी में तो हटाए भी जा, कंपनी में लगाए जा। देश में आज की तारीख में कोई भी राजनीतिक दल नहीं है, देश में मात्र कंपनियां हैं, और कंपनी में काम करने वाले मैनेजर, DM, CM ये सब है, इन्हें हटाया भी जा सके, लगाया भी जा सके। कैराना विधानसभा के एक रोहित प्रधान है, वो हमेशा चर्चाओं में रहते हैं, मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। गलत है, गलत है। एक बात हम बता दें, यदि अब भी कोई सबक नहीं ले सकता इस चीज़ से, ये मैं बिल्कुल खुले तौर पे कह रहा, यदि अब भी किसी का वहम ना निकला हो इस बात से कि ये जो सरकार बनाई थी, ये सरकार इसीलिए बनाई थी, लोगों ने इसीलिए बनाई थी। अब भी यदि उनका वहम नहीं निकल रहा ना, तो उन्हें अपना वहम निकाल देना चाहिए। देश भाईचारे से चल सकता है, देश एक जगह बैठ के चल सकता है। कोई मुसलमानों को गाली देने से, हिंदुओं को गाली देने से देश नहीं चल सकता, नहीं चल सकता, नहीं चल सकता। यदि देश की सदन में ओवैसी साहब बैठे, देश की सदन में नरेंद्र मोदी जी बैठे, तो ये देश ये समझ लेना चाहिए कि जब सदन में हिंदू और मुसलमान बैठ सकता है तो समाज में भी हिंदू मुसलमान को बैठने की अनुमति है। ये देश हमारा है, ये ज़मीन हमारी है।